हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो रहेगा, अगर किसी का मिथुन लगन है। लगन कैसे? ये जो पहला भाव होता है इसके अंदर यदि 3 नंबर लिखा है तो मिथुन लगन है। उसके अलावा यह वीडियो 50% तक काम करेगा उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में ये 3 नंबर कहीं पर भी लिखा हो, लेकिन उसके अंदर चंद्रमा की मौजूदगी होनी चाहिए। ठीक है, तो चंद्रमा की मौजूदगी का अर्थ है वो स्थितियां मन के ऊपर प्रभाव दिखाती हुई दिखेंगी, लेकिन लगन से जब हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को मटीरियली हमको बता पाती है। अब पहली कंडीशन, इस साल 2025 के अंदर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो पहला डिस्क्लेमर क्लियर कर दूं, सभी व्यक्ति जो कि इसी लगन में बिलोंग करते हैं, एक तो उनके आयु खंड अलग अलग है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं सभी व्यक्तियों की अपनी इंडिविजुअल दशाएं चल रही हैं और उन इंडिविजुअल दशाओं के बल पर ही जीवन में आपका जो भी मार्ग है, आपकी कुंडली जैसा दिखाती है वैसा प्रशस्त हो रहा है। इस वाली चीज के पीछे कहीं नहीं जाना है कि बहुत ही अपार धन बरस गया तो सबके ऊपर बरस गया। क्यों? क्योंकि अपनी अपनी दशाओं के हिसाब से, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चीजें सबको मिलती है। मेन मुद्दा, जब हम ऐसे प्रिडिक्शंस को दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ पर्टिकुलर एरियाज जहां पे हम कहते हैं यहां पे आपको समय अच्छा जा रहा है, इसका अर्थ है आप अगर उस दिशा में एफर्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट्स हासिल कर रहे हैं। और अगर हम वहां कह रहे हैं कि ये टाइम जो है इस साइड पे चैलेंज करने वाला है, तो वहां पे हम अपने आप को मेंटली और जितने भी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखना है सिर्फ उसके लिए कर रहे हैं। ना तो अंधविश्वास फैलाने की कोशिश करना है, ना किसी प्रकार की झूठी उम्मीदों के साथ अपने आप को तोड़ना है। ये बात मैं स्पेसिफिकली 3 नंबर पे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बुध के लगन, खासकर 3 नंबर हो, 6 नंबर हो, बुध के लगन में, क्योंकि बुध ड्युअलिटी के साथ चलता है, तो फिजूल की एक गलत फैमिली कभी नहीं पालनी है। मेक श्योर करके चलिएगा। अब इस लगन के लिए अगर मैं अपनी ओर से एनालिसिस दूं तो क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। देखिए, शुरुआत के समय में अभी जो स्थिति है वो तकरीबन कुछ ऐसी स्थिति चल रही है। शनि जो कि भाग्य के स्वामी हैं वो भाग्य में बैठे हैं और अष्टम का स्वामी होकर भी भाग्य में बैठे हैं। इसका मतलब हुआ कि यहां पर जो भाग्य चल रहा है अभी वो 50-50 पर हो गया है। 8वें का स्वामी अपने से एक घर आगे बैठा है, 8वें का भी पूर्ण करेगा, 9वें का भी करने जाएगा। इस स्थिति में समय अवधि कोई बहुत खराब तो नहीं कही जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब भाग्य भाव के ऊपर शनि जैसा ग्रह बैठे तो किस्मत के ऊपर कौन से कारक तत्व जाके बैठा है इसको समझिए। वो उस भाव का स्वामी है, दैट इज ओके, लेकिन उस स्वामित्व के साथ साथ उसकी कुछ अपनी बाधाएं हैं, कुछ अपनी सीमाएं हैं, वो इंक्लूड थी। जैसे कि शनि मतलब रोग का कारक ग्रह, दुख का कारक ग्रह, तो अगर किसी की दशा चल रही थी दुख की तो यहां पर उसको और भी चुनौतियां खड़ी हो रही थी। अब क्या इसको हम हमेशा और नेगेटिव लें, हमेशा पॉजिटिव लें? एक लंबे टाइम फ्रेम में जब बात होती है दोस्तों, तो वहां पर दोनों चीजें मिक्स रिजल्ट्स कर जाती हैं। इसी पीरियड में कुछ लोगों की नौकरियां लगी हैं, इसी पीरियड में कुछ लोगों को संतान प्राप्त हुई है, इसी पीरियड में कुछ लोगों ने अपने पिता को खोया है, इसी पीरियड में कुछ लोगों ने विदेश यात्राएं करी है, इसी शनि की मौजूदगी के अंदर कुछ लोगों को अपने कार्य क्षेत्रों में समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। तो दोनों चीजें हुई हैं। इसलिए कभी भी ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं कि ये हो गया तो हाँ मैंने ये कहा था और वो हो गया तो वो कहा था। क्या चीज वहां मायने रख रही है? आपकी अपनी दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी कि यहां पर बैठा है 2.5 साल के लिए, लेकिन क्या 2.5 साल आप एक जैसी स्थिति में रहोगे? नहीं। किन कारणों से? दशाओं के कारणों से। तो उसको अपने को ध्यान रख के करना है। यहां पर अब जो इसकी मौजूदगी हटेगी तो मैं क्या मानूंगा, दुख का कारक तत्व जो है वो वहां से शिफ्ट हो रहा है। किसके ऊपर से? भाग्य के ऊपर से। अब वो कहां जा रहा है? तो वो जा रहा है आपके लिए 10वें में। अब पहली कंडीशन, जब शनि का गोचर होगा, इसका मतलब शुरुआत जो है हम कर रहे हैं मार्च के आसपास, उस अवधि के बाद से आपके स्टेटस के ऊपर किसी तरीके से पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू होंगे। अब ये पॉजिटिव चेंज क्यों कह रहा हूं? शनि तो दुख का कारक ग्रह है। पहली चीज, शनि कर्म का कारक ग्रह है, कर्म के भाव में जाके बैठा है तो वो आपसे कर्म कराएगा। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति आलसी है तो उसके लिए यह दुखद बात होगी, लेकिन जो मेहनती है उसके लिए ये अच्छी बात होगी। ठीक है, इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से आप समझ लेना। जो लोग भी कर्मठ हैं उन लोगों को उनके कर्म क्षेत्र के ऊपर शनि बैठ के जोड़ने की कोशिश करेगा। मैं यहां जोड़ने की कोशिश क्यों कह रहा हूं, आधार को समझ लीजिए। इवन दो कि शनि जो है वो स्वामी है अष्टम का। अष्टम भाव के स्वामी की जिम्मेदारी क्या है? वो आयु की रक्षा करता है और चीजों को थोड़ा देर सवेर करता है। तो यहां पर अष्टम का स्वामी शनि भाग्य का भी स्वामी बनता है। और एक चीज, जब कोई भी ग्रह अपने घर से एक घर आगे बैठता है तो पीछे वाले घर को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है।
इस लिहाज से जब शनि यहां बैठा था तो यहां बैठ के इसको सपोर्ट कर रहा था, मतलब डिलेस को भी सपोर्ट कर रहा था, बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन को भी सपोर्ट कर रहा था। जिंदगियां किसी की बुरी चल रही थी तो उसको अच्छा भी कर गया, किसी की अच्छी चल रही थी तो बुरा भी कर गया, तो बदलाव दिखा रहा था। अब वो भाग्य के भाव से एक घर आगे बैठा है, यानी अब आप ये कह सकोगे कि हाँ, चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं भाग्य के साथ के आगे चलने में आपको मददगार होंगी। बट शनि कर्मठ ग्रह है, कर्म को छोड़े बिना भाग्य की उम्मीद करना भी नहीं, बिल्कुल क्लियर रखिएगा। केंद्र में आया है एक ग्रह, केंद्र में आएगा तो बल प्राप्त होगा, इसका मतलब आपको ट्रांसफॉर्मेशन में भी, बदलाव में भी नेचुरली सपोर्ट हासिल होंगे। स्टेटस के अंदर चेंजेस होने के पूरे पूरे योग बनते नजर आते हैं 2.5 साल के लिए। अब ये बात एक दो दिन की प्रिडिक्शन की नहीं है दोस्तों, ये बात प्रिडिक्शन कहां से हो रही है, 2025 से लेकर 2027, क्योंकि इस समय मैं शनि को टारगेट कर रहा हूं। तो यहां पर आपके कार्य क्षेत्रों के अंदर 2025 में मार्च के बाद से आने वाले 2027 तक बदलाव के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। किस तरीके से करेगा, शनि है, धीरे धीरे करके करेगा, थोड़ा सा कैसा ग्रह है, दुख दिखाता है, निराशा दिखाता है, दोनों को मिक्स करके करेगा, बट करेगा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव करेगा, अब इस बात को समझिए। स्वामी जो है शनि, वो बुध का होता है मित्र। अगर आपकी कुंडली में किसी XYZ रीजन पे, किसी XYZ रीजन मतलब शनि की मौजूदगी नीच राशि अवस्था में या गलत घरों के साथ हो रही है और वहां पे वो पनिश करने आया है, तब तो हो गया खेल खराब। उस कंडीशन में वो दशाएं अगर आपकी अपनी कुंडली के अंदर, लगन कुंडली में ग्रह ने जो स्थिति ली है प्लस नवांश में जो स्थिति ली है, उसको फोकस करते हुए चलिएगा। वहां पे जाके वो नीच राशि अवस्था हुआ, अच्छे रिजल्ट नहीं देना चाह रहा, तो आपको यहाँ पे क्या करेगा, बहुत अच्छे ना करके थोड़े लोअर लैंक्स पे रख देगा। अगर बहुत अच्छे करने वाली स्थितियों में बैठा होगा तो बहुत हाइट दिखाने की कोशिश करेगा। वो चीज इंडिविजुअल चार्ट के साथ ही कंक्लूड करिएगा। ऐसा नहीं है कि 4 करोड़ लोग सेम लगन से आए तो सब 4 करोड़ लोग को एक दिन में ही मंत्री पद मिल जाए, 4 करोड़ लोगों को एक दिन में ही मैनेजर मिल जाए, क्योंकि कुछ इसमें वृद्ध होंगे, कुछ इसमें छोटे बच्चे होंगे, कुछ इसमें ऐसे होंगे जो वर्किंग ग्रुप्स के, उसके हिसाब से आप रिजल्ट्स को यहाँ पे कन्वे कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, शनि जब यहां बैठा था तो तीसरी दृष्टि इनकम भाव पे दे रहा था, और यहां बैठा था तो 10वीं दृष्टि काम पे दे रहा था। इसलिए नौकरी के अंदर और आय के अंदर आने वाली चुनौतियां अगर दिखाई दे रही थी तो उससे राहत मिलती हुई दिखाई देगी। यहां पर शनि की मौजूदगी एक घर आगे चलने के बाद जब वो दशम में बैठेगा तो पूरे केंद्र को प्रभावित करेगा। ऐसे स्थिति में स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है। तीसरी दृष्टि का प्रभाव जो आएगा वो आएगा आपके 12th हाउस के ऊपर, और 12th हाउस के ऊपर जब ये दृष्टि आएगी तो वो निद्रा का भाव है, ठीक है, वो जिन लोगों का विवाह हो चुका है उनके लिए बेडरूम है, तो उसके ऊपर असर करेगा। अब ये दो चीजों में यहां पर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पहला, अगर नींद के ऊपर असर कर रहा है, मतलब पहले कार्य क्षेत्र में बदलाव के लिए फोर्स कर रहा है, और फोर्स करते करते जब आप उसमें ज्यादा अच्छी चीजों को हासिल करते हैं तो उसका जो प्रेशर होता है उसे मेंटेन करने का वो देता हुआ नजर आता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर कार्य क्षेत्र के साथ आप विदेश बाहर हटने की कोशिश कर रहे हैं तो किस्मत वहां पर भी सपोर्ट करने की कोशिश करेगी, तो ये पॉजिटिव सेंस हो गया। तीसरा जिसपे ध्यान रखना है वो क्या, कि 12वें घर के ऊपर जब शनि अपनी तीसरी दृष्टि डालेगा तो वहां पे वैवाहिक जीवन वाले पॉइंट्स में बात कर रहा हूं, आपस में जो इधर उधर की टेंशनें हो सकती हैं उसको आपको खुद को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि मतलब वहां पे हमें क्या लगाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपना पराक्रम दिखाना पड़ रहा है। सेकंड, शनि यहां से सप्तम दृष्टि 4th हाउस के ऊपर डालेगा, 4th हाउस के ऊपर डालेगा तो उसके स्वामी से मित्रता रखता है, तो आपके जो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं भले शुरुआत में अड़चने दिखाए अष्टम के स्वामी होने के कारण, लेकिन देर सवेर भाग्य का स्वामी वहां पे मदद कर रहा है, तो घर से दूर हटके जो भाग्योन्नति के लिए जो कुंडलियां काम कर रही हैं उसको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। दूसरा, जो अपनी प्रॉपर्टी मेकिंग की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ना है, प्रॉपर्टी मेकिंग की तरफ आगे बढ़ने के लिए यह आप लोगों को 2.5 साल के अंदर प्रेरित करता हुआ नजर आएगा। तो शनि के मूवमेंट से लिहाज से देखा जाए तो मैं मानता हूं पिछले 2.5 साल भी काफी लोगों के लिए कुछ हद तक पॉजिटिव गए थे जब शनि यहां से आगे बढ़ा था। अब यहां पे इसकी आने वाली मौजूदगी जो है यह उस पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश करेगी। लेकिन एक लास्ट कंडीशन जिसको याद रखना है वो क्या, इसकी 10वीं दृष्टि आएगी आपके 7th हाउस के ऊपर, और ये 10वीं दृष्टि 7th हाउस के ऊपर होगी, वहां पे आपको अपने साझेदार, अपने पार्टनरशिप्स और इन चीजों के ऊपर थोड़ा सतर्क होकर संभल के कार्य करने की आवश्यकता है। पृथकतावादी ग्रह पृथकतावादी दृष्टि से जब देख रहा है तो जो लोग मैरिड कपल्स हैं उनको यहाँ पे आपस में बॉन्डिंग को, ट्रस्ट को ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि किसी भी XYZ रीजन से अगर ट्रैवलिंग कंडीशंस बनती हैं तो यहाँ पर उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो शनि के लिहाज से अब मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, प्रोफेशनल ग्रोथ्स के लिए
समय अच्छा जाता हुआ नजर आ रहा है। चैलेंजेस अगर थोड़े से हो सकते हैं तो वो कहाँ हो सकते हैं, मैरिटल साइट्स के ऊपर हो सकते हैं। उसके लिए प्रिपेयर है जाइए। अभी आप इस खुद के ऊपर ले सकते हैं कि ये आप इसको पॉजिटिव में ले रहे हो या नेगेटिव में ले रहे हो। मेरे लिहाज से ज़्यादातर दुनिया के लोग जो है वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उनको इससे मतलब है कि उनकी अच्छी ग्रोथ, उनका स्टेटस अच्छा कैसा दिखेगा। उस लिहाज से कहूँ तो ये प्लेसमेंट मेरे को 80% पॉजिटिव दिखा रही है टुवर्ड्स इस लगन में। 80% भाग्य का स्वामी पॉजिटिविटी यहाँ दिखा रहा है आगे ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो वैसे भी गुरु की राशि में जा रहा है। गुरु की राशि में जाके कोई इतना तूफान नहीं मचाता, पॉजिटिव रहता है। अब दूसरा बड़ा मूवमेंट जो है वो क्या है, दूसरा बड़ा मूवमेंट जो होगा, शुरुआत में तो यहाँ पे शनि राहु के कॉम्बिनेशन आएंगे। इस पीरियड को 1-1.5 महीने या 3 महीने का बीच का जो पीरियड आएगा, मार्च से मई के बीच का, इसको क्रॉस करना है। इसको क्रॉस करते समय तक थोड़ी सी शुरुआत में फील आउट हो सकती है चैलेंजेस, क्योंकि केतु यहाँ मौजूद है, राहु की दृष्टि यहाँ है, शनि यहाँ पे मौजूदगी रखेगा सिर्फ 3 महीने के लिए। यानी आपके मार्च से लेके मई तक के फेज को थोड़ा सा आपको ठंडे दिमाग से निकालना है, भले साल कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इसके बाद राहु की मूवमेंट यहाँ से हटके होगी यहाँ पर। जब राहु की मूवमेंट यहाँ पर हो रही है और केतु की मूवमेंट यहाँ पर हो रही है, तो अगेन राहु कारक होता है विदेशी तत्वों का, राहु कारक होता है अचानक से आने वाले कुछ भी चीजों को लेकर काम करने का। तो इस लिहाज से कार्य क्षेत्र के अंदर, विदेश से जुड़े हुए कामों के अंदर, पिता के साथ के रिश्तों के अंदर, इनमें कोई भी चीज अचानक से होती हुई नजर आ सकती है दोस्तों। तो दूसरा मेन पॉइंट, 1.5 साल तक चलने वाला ग्रह राहु जो कि भाग्य में बैठ रहा है, तो उसके लिए आप करना क्या है, जब यहाँ पे राहु की मौजूदगी आ रही है तो कौन पीड़ित होगा, कौन प्रभावित होगा, गुरु प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि गुरु 9th हाउस का नेचुरल कारक होता है। राशि के हिसाब से कौन जा रहा है, तो शनि प्रभावित हो रहा है, लेकिन जो 9वां भाव है वो सूर्य और गुरु, इन दो के कारक तत्व से देखा जाता है। तो इन दो के कारक तत्व में राहु की मौजूदगी के दम पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे गुरु थोड़ा सा प्रभावित होगा टुवर्ड्स द 9th हाउस। तो वहां पे जो लोगों को अगर पिता संबंधित, भाग्य संबंधित, विदेश संबंधित चुनौती खड़ी होती है, तो अपने कुंडली में सबसे पहले ये देखना कि गुरु की मौजूदगी इस भाव में, इस भाव में या इस भाव में तो नहीं है। अगर है तो फिर कुछ नहीं, चलने दो अभी जो चल रहा है। अगर वहां नहीं है तो फिर आप गुरु के उपाय कर सकते हो। मेक श्योर करके रखना, अगर गलत भाव में बैठा है और गलती से उपाय पड़ गया तो फिर ऐसी तैसी हो जाएगी, मुश्किल होगी। इसलिए शुरुआत में अगर ऐसा लगता है कि यहाँ है तो अभी कुछ नहीं करना, उसको वैसे के वैसे चलने दें। लेकिन अगर वहां से हटके है, आपकी जन्म कुंडली में, गोचर का गुरु तो अभी यहाँ दिखाऊंगा, आपकी जन्म कुंडली में यदि गुरु इन 3 भाव से हटके है, तब आप गुरु के उपाय करते हुए अपने आप को यहाँ पॉजिटिव कर पाएंगे, क्योंकि राहु इस भाव में सिर्फ गुरु को प्रभावित करता है। जहां तक शनि के साथ संबंध है, अच्छा है, ये राशि स्वामी के साथ संबंध है, अच्छा है। तो राहु जहां भी बैठे, जहां भी कुछ करेगा, भलाई के लिए करेगा। इस लिहाज से इस राहु की मौजूदगी भी 60% ओके है, 60%, ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि जहां राहु पे रहेगा वहीं पे आपको केतु की दृष्टि का सामना भी करना पड़ता है। तो यहां पर एक चीज को ध्यान रखना है, पिता के साथ मतभेद की स्थितियां ना आने पाए। बड़े भाई बहन हैं वैसे तो वो देखे जाते हैं यहां से, लेकिन क्योंकि ये राहु गुरु को प्रभावित करता है तो गुरु बड़े भाई को दिखाता है, उसमें संभलने की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्या पॉजिटिव सेंस, क्या नेगेटिव सेंस। शनि यहाँ पे बैठा है, 7th हाउस पे दृष्टि है, 4थे भाव पे दृष्टि है और 12वें भाव पे दृष्टि है। राहु को उठा लें तो राहु की दृष्टि 3रे पर है, राहु की दृष्टि 5वें पर है और राहु की दृष्टि लगन के ऊपर है। अभी इन दोनों में तो कोई साझा दृष्टि अभी नहीं आई, शुरुआत में ही आएगी जो कि 4थे घर पे आएगी। अब देखिए दूसरा मेन चीज, इसकी दृष्टि जो है वो इस पर है, तो केतु की दृष्टि भी इस पर है। इस लिहाज से जो 7th हाउस है इसके ऊपर ज्यादा स्पेसिफिक काम हो रहा है। तो जो लोगों को मैरिज रिलेटेड चीजों की बात है, वहां पर जिन लोगों की विवाह की उम्र चल रही है, वहां पर बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज मिलेंगी कि वैवाहिक जीवन स्टार्ट हो सकता है, लेकिन विद स्ट्रगल पड़ जाएगा। स्टार्ट होगा, विद स्ट्रगल होगा। क्यों? क्योंकि केतु और शनि की साझा दृष्टि है 7th भाव के ऊपर, और दूसरी तरफ मैं यहां से इसको इससे भी जोड़ रहा हूं। तो जो मैरिज लाइफ पार्ट है वहां के लिए मेंटल प्रिपेयर रहते हुए आपको आगे चलना है। दोनों पृथकतावादी ग्रह हैं, हो सकता है काम की जो बिजीनेस है, वो बाकी चीजें जो हैं वो आप लोगों को प्रभावित करते हुए चले। अब इसी का दूसरा सेंस, वैवाहिक जीवन का ही जो घर होता है वही व्यापार के लिए भी देखा जाता है। इस लिहाज से ये 2 ग्रहों की दृष्टि, इवन दो कि ये पृथकतावाद है, लेकिन चीजों को क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं और बहुत बारीकी से रखते हैं। तो ये यहाँ पर आप लोगों को पब्लिक लाइफ के अंदर ग्रोथ के लिए आगे बढ़ाते हुए भी नजर आ सकते हैं। ये स्थिति जो है केतु की मौजूदगी के कारण 1.5 साल तक रहेगी। उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये पॉजिटिव सेंस है। लेकिन ये नेगेटिव सेंस है किस कंडीशन में? मैरिज लाइफ के अंदर 2 पृथकतावादी ग्रहों का ये एस्पेक्ट, वहां पे आपको अपने ट्रस्ट के साथ साथ एक दूसरे के लिए होने वाले एफर्ट्स को फोकस में चलते हुए करना पड़ेगा, तो वो चीजों को आप सेव कर पाएंगे। नहीं तो ये बस इस एरिया पे इसका पिन पॉइंट जा रहा है। तो ये हो गई मेन चीजें। अब इसमें से जो पॉजिटिव सबसे बड़ा होने वाला है, जिसके दम पे हम इस पूरे को 100% पे लेंगे, वो क्या है?
जुपिटर की मौजूदगी अभी यहाँ है, गुरु अभी यहाँ चल रहे हैं, जो कि विवाह का भी स्वामी है और आपके दशम का स्वामी है। ये दोनों स्वामी अभी चिंता के घर में उस माहौल में बैठे हुए हैं। जब ये मई जून के बीच के समय में आगे चलेंगे तो यहाँ पर उसे एक नेचुरल ग्रोथ मिलेगी, और ये नेचुरल ग्रोथ जो मिलेगी उसे हम कहते हैं दिशा बल होना। गुरु बुध की राशि में है, वो फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, थोड़े संघर्ष, थोड़ी चुनौतियां होंगी, लेकिन डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के लिहाज से यहाँ पे गुरु की मौजूदगी जब आएगी तो वो वैवाहिक जीवन के ऊपर दृष्टि देते हुए उसे संभालने की कोशिश करेगा, पॉइंट नंबर 1। लंबी यात्राओं के लिए भी सपोर्ट करेगा क्योंकि 7वें घर को देख रहा है, पॉइंट नंबर 2। तीसरा इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल, क्योंकि दशम का स्वामी है और दशम का स्वामी केंद्र में आ रहा है, शनि और गुरु के प्रभाव के साथ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके स्टेटस, आपके जॉब, आपके प्रोफेशंस को एक नए पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। जो अपॉर्चुनिटीज आपको चाहिए वो आपको मई के बाद से अगले साल के 2026 के मई जून तक दिखाई दे सकती हैं। लेकिन अब ये मई जून के बीच में एक फंडा और है, क्योंकि गुरु थोड़ा अतिचारी स्थिति में दिखाएगा, तो अतिचारी स्थिति दिखाएगा तो उतना लंबा जो ड्यूरेशन दिख रहा है 1 साल का, अब वो उतना नहीं होगा, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ये स्थिति जब बनती हुई नजर आएगी 2025 में, वो ड्यूरेशन आपको नेचुरल सपोर्ट्स प्रोवाइड करता हुआ दिखाई देगा, आपके बॉसेस से, आपके फ्रेंड सर्कल से, XYZ जहां से भी वो बनता है, उस पॉजिटिव सर्कल के साथ आप अपने लाइफ में अपने स्टेटस एंड मैरिटल चीजों को संभाल पाएंगे। तो इस लिहाज से जो गुरु की यहाँ पे मौजूदगी है वो अति शुभ ग्रह होते हुए जब बैठ रहा है, केंद्र का स्वामी है यहाँ पर, उतनी शुभता खो देता है, मान लिया, लेकिन उसके बावजूद भी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं स्टेटस को, मैरिज को संभालते हुए आगे बढ़ा रही है। तो ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर मैं बात कर रहा हूँ, चैलेंजेस सिर्फ इस भाव के ऊपर ही हैं, बाकी सारी जगहों पर अगर हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो 3 नंबर लगन वालों को इस साल बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना है। किस सेंस में प्रिपेयर्ड रहना है? 7th यानी कि लोगों के साथ पार्टनरशिप को संभालने के लिए, और कहां पर उनको अपने एफर्ट्स को लगा के रखना है, अपने एफर्ट्स को लगा के रखना है अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर। यहाँ पे चुनौतियां आएंगी, यहाँ के लिए हम पहले से मेंटल प्रिपेयर्ड हैं, तो हमने एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे। जहाँ आपको इजी फ्लो मिल रहा है वहाँ पे आप जब अपने एफर्ट्स को डालेंगे तो आप अपनी ग्रोथ को काफ़ी हद तक बढ़ा पाएंगे। इस लिहाज से अगर 3 नंबर का लगन किसी का भी जन्म का है, उसको अपॉर्चुनिटीज अच्छी बनती हुई, मिलती हुई दिखाई देती है। अब जो वृद्ध लोग हैं, जो छोटे बच्चे, उनके लिए ये जॉब स्टेटस तो नहीं दिखाई देगा। वहाँ पे क्या है, वहाँ पर बात होगी आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ के लिए ये साल एक डिसाइडिंग ईयर बनने वाला है, क्योंकि गुरु की मौजूदगी किसी भी राशि में इतने आसानी से नहीं है, 12-12 साल की एक साइकिल के तहत होती है। तो उस साइकिल के तहत अगर देखा जाए लगन में वो राशि और उसी में गुरु की मौजूदगी इस बात को दर्शाती है कि ये जो समय अवधि रहने वाली है, ये जो 3 नंबर यानी कि मिथुन लगन, जेमिनी असेंडेंट के जितने भी लोग हैं, उनके लिए उनकी पर्सनालिटी को इनहेंस करने का सबसे बेहतरीन समय अगर कोई है तो वो 2025 होने वाला है। और अगर इसको यहाँ पे यूटिलाइज किया गया, अगर इस पीरियड को यहाँ यूटिलाइज किया गया तो फिर लॉन्ग रन स्टेटस, क्योंकि शनि की मौजूदगी जहां बैठ जाए धीरे धीरे करके उठाने का काम करते हैं, भाग्य के स्वामी होकर बैठे हैं। ऐसे स्थिति में ये साल में जो आप डिसाइडिंग फैक्टर्स के साथ काम करेंगे, प्लस आपकी अपनी दशाओं को याद रखते हुए, तो आपको उस हिसाब से लॉन्ग टर्म गेन्स, रिटर्न्स यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। अगले 30 साल का फैक्टर इफेक्ट जो स्टेट क्रिएट हो सकता है यहाँ पर, 30 साल क्यों कह रहा हूँ, शनि की रिपीटेशन का पीरियड ही इतना होता है। उतने समय तक के लिए आपके लाइफ को ये 1 साल पूरी तरीके से डिसाइड करने की क्षमता रखता है, और ये चीज छोटों पे भी लागू होगी, बड़ों पे भी लागू होगी, वृद्ध पे भी लागू होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कहीं ना कहीं इस लगन के लिए ये साल काफी ज्यादा नई नई ऊर्जाओं के साथ कार्य करने का और अपने आप को आगे बढ़ाने का है। लेकिन ये लगन 3 नंबर को बिलोंग करता है, बुध को बिलोंग करता है, और बुध क्या है, थोड़ा सेकंड लेवल का चंचल ग्रह है। चंद्रमा सबसे ज्यादा चंचल है, उसके बाद सेकंड फास्ट मूविंग में बुध आता है। तो अपने एफर्ट्स को ना कंसंट्रेट करते हुए करना जरूरी होगा, नहीं तो क्या, एक चीज हासिल करी, दूसरे पे जंप, दूसरे पे हासिल करी, तीसरे पे जंप, बाद में पहला और दूसरा छूटने लगता है। उस गलती को, बुध की उस स्थिति को बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो जो लॉन्ग टर्म के आपके गेन्स हैं उसमें डामाडोली स्थिति आ जाती है। ये किस प्रकार के तत्व हैं, एरी एलिमेंट्स हैं, वायु तत्व की राशि है। वायु तत्व की राशि में क्या हो रहा है, चीजें हवाएं ज्यादा उड़ने लगती हैं। तो वो चीजों को आपको बिल्कुल संभाल के प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करना है। आपको ये साल सिर्फ रिसोर्सेस प्रोवाइड कर रहा है, वो रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने की जो प्रॉपर प्लानिंग है वो आपको ढंग से करनी है यहाँ पर, ताकि आप एक बेहतरीन भविष्य को अपने जीवन में उतार सकेंगे। धन्यवाद।